full opportunity available to the opposition to put their stand. Am I right, Bhupender ji? Full opportunities were given to them. And there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. They are not walking out from the house. And the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the parliament to find a resolution to this issue. John Bitta, supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. 1 second. Leader of the House. Yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, ये सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए
कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरियादिली। इस विषय पर दरियादिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है, परिभाषित करता है, जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए उसी तरीके से संपादित हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी जानकारी सभी को है। आई नाउ अलाउ डॉक्टर जॉन ब्रिटास to ask his supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout. Let me register here. Sir, I need your protection, sir. Sir, I need your protection. You told me that you will compensate. Please compensate in the form of protection. John, you are one of the very learned members. You seek protection of the chair because I will be leaving and Sir, is coming. Yes, sir. So sir, protection of the chair you are seeking. Sir, hope, sir, he will also protect me and compensate me. Please put your question, John. Sir, you have to compensate, Chairman. Please. Sir, I am shocked at the answer given by the Minister of State. He has clearly contradicted the stand taken by the Cabinet Minister. Can the Minister of State contradict the statement of the Cabinet Minister? That's my first observation. While coming to the supplementary, sir, this is with regard to the assassination sentence given to one of the hapless Malayali women in Yemen. Keralites have been agitated over it. An action committee has been formed. Even Kerala government has written to the government of India. An honorable cabinet minister wrote to me on 27th February. He told me that the government is at it, and he said that I assure you that welfare of Indians abroad is of highest priority for government of India, and Ms. Nimisha Priya's case will continue to receive our full attention. This was the assurance given by the cabinet minister. Now see, sir, the answer given by the Minister of State. The matter regarding any consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased and Nimisha Priya's family. The government of India has washed off its hands. Can the government of India be that insensitive
in a matter which agitate Keralites. Thank Mr. you. Suresh Gopi also Thank is you. there. He's with me. So my question, supplementary question is that, is it not a fact that the Action Committee had approached the government of India and arranged $40,000 through the MEA so that the negotiators can be roped in to ensure the release of Nimisha Thank Priya? you. Thank If you. so, Thank how you. can the government of India, in the form of Thank an you. answer given by Minister of State, Thank you, John wash Vikas. off its hands? Thank you. Thank you, sir. Sir, I'd like to say that this question has come in an unstarred form thrice in the Lok Sabha previously and twice in this House. And constantly the reply of the government of India has been on these lines. So the Honorable Minister has also been persistently following up this case, and which is understandable because it's a very sensitive matter and relates to a person of his state. Sir, I would like to point out that when the Honorable Member was saying that I have contradicted the Cabinet Minister, so he read just part of the answer. So, with your permission, may I continue with the other part which the Honorable Member Please. did not read, either knowingly or unknowingly. So the answer given to the House by the Ministry clearly says in the second part that the government accords the highest priority for the welfare of Indians abroad and provides all possible support to those who fall in distress, including in the instant case. The Government of India, sir, is providing all possible assistance in this case. And the Honorable Member just mentioned. Please let him reply. Yes. Oh, I will. Sir, let me, please, Honor. Sir, the matter regarding any consideration towards the release of Miss Nimisha Priya is between the family of the deceased and Miss Nimisha Priya's family. Now, as the facts of the case go, sir, this lady in question has already been sentenced to death by the Supreme Court of